अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाक बिजनेस टीवी से आपकी होस्ट निमरा खान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, फ़न और तामीर के शोबे से वाबस्ता शहर कायद में इनकी महारत का मुँह बोलता सबूत डिफेंस, क्लिफ्टन और कराची के दीगर इलाकों में अब तक 40 से ज़ायद कामयाब प्रोजेक्ट्स तैयार करके लोगों को रिहाइश दे चुके हैं। इसके अलावा सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हबीब ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO मिस्टर इब्राहिम हबीब। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इब्राहिम हबीब से, उनके बारे में बताते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले हमें ये बताइए, हबीब बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बुनियाद कब रखी गई? हबीब बिल्डर एंड डेवलपर्स हमारा माशाल्लाह हमारी एक्चुअली कंसर्न फर्म है अल हबीब बिल्डर एंड डेवलपर्स, जिसको मेरे फादर ने इसको ओन किया था और ये लास्ट मेरे 47 ईयर्स से हम इस कंपनी को ओन कर रहे हैं और हमारे माशाल्लाह बहुत लॉन्ग जर्नी है। और माय फादर ने स्टार्ट किया और आज तक वो खुद भी एक्टिव हैं और मैंने एक दूसरी एक फर्म भी की है हबीब ग्रुप बिल्डर एंड डेवलपर्स। तो ये हमारी दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, लेकिन बुनियाद हमारा अल हबीब बिल्डर डेवलपर्स से है। और अभी लेकिन आप ओन जो है ओवरऑल हबीब बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मैं पर्सनल ओन कर रहा हूँ हबीब बिल्डर डेवलपर्स पर, लेकिन मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल उनकी राय के बिना तो कुछ होता ही नहीं होगा, यकीनन, कोई डाउट और ही नहीं। माशाल्लाह कराची में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने मतलब वी आर द फाउंडर वन और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए और अंडर कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स आपके अभी तक बन के आ चुके हैं, आप लोगों ने पोजीशन भी दे दी, मतलब सालों गुजर गए लोगों को वहाँ पे रिहाइश कहते हुए कहना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अभी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में मेरा अभी हबीब फलक आइकॉन चल रहा है और एक और हबीब के नाम से 2 प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन में है। अभी इंशाल्लाह अच्छे हालात की वजह से थोड़ा इंतज़ार है और इसको भी हम काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारा बेसिक काम जो मेजॉरिटी है ना वो ज़्यादातर क्लिफ्टन एरिया में है। क्लिफ्टन एरिया, बाथ आइलैंड, सिविल लाइन्स में है। और सिविल लाइन हमारा एक पॉश एरिया है जहाँ पे समझो ना हमारी शनाख्त सिविल लाइन से होती है। आइडेंटिटी है आप लोग की। एग्जैक्टली। और इस वक्त सिविल लाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है अल हबीब प्राइड के नाम से, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब प्रोजेक्ट है और बहुत आज तक बड़ी अच्छी तरह वो मेंटेन हो रहा है और चल भी रहा है। और इसमें ज़्यादातर हमारी मेमेंस कम्युनिटी का ज़्यादा उसमें होल्ड है। इसमें कितना टाइम हो गया उसको बने हुए? उसको बने हुए भी अराउंड हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं। और अभी तक मेंटेन है एज इट इज कहना चाहिए। इनफैक्ट आप कह रहे हैं वर्किंग अभी तक जारी है। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये सिविल लाइन एरिया पहले कोई इतनी ज़्यादा पहचानियत नहीं था, लेकिन जो हमारा अल हबीब प्राइड प्रोजेक्ट में जिसमें 240 के करीब फ्लैट्स हैं उसमें, तो उसने एक बड़ा अच्छा एक क्लिफ्टन सिविल लाइन में एक अच्छी बुनियाद रखी और काफ़ी लोग जो डाउनटाउन से थे या अपना ओल्ड एरिया से यहाँ मूव हुए, तो बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमने उसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, बनाया भी और मेंटेन भी आज तक हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। ओके। वैसे तो माशाल्लाह आपके सारे ही प्रोजेक्ट्स कामयाब हैं, लेकिन ये है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कहते हो कि बहुत ही बेस्ट कहना चाहिए जिसमें मैंने ये अल हबीब प्राइड हमारा एक अच्छा, क्योंकि ये अभी तक एवरग्रीन चल रहा है माशाल्लाह कहना चाहिए। और आप जैसे क्लिफ्टन ब्रिज पे चढ़ते हैं तो लेफ्ट पे क्लिफ्टन जाने के लिए समझो ना अल हबीब प्राइड से गुजर के ही जाना होता है। तो वो पहचानियत हमारी अल हबीब प्राइड से बनी हुई। सही, हर आपको रूट पर वो दिखता रहेगा, रिकॉल होता रहेगा, कोई भूल नहीं सकता। इसलिए कि मेरा घर भी उधर ही है और ऑफिस भी और न्यू प्रोजेक्ट जो मैंने बताया वो भी वही है, तो समझो ना मेरा उस प्रोजेक्ट का दीदार मेरा रोजाना होता है। गए तो वो फिर उसकी बात ही अलग है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आपने स्टार्ट कर दिया हो लेकिन उसको करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा हो। वैसे तो हर प्रोजेक्ट्स की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, बट स्पेशली कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, मैंने एक सिंधी मुस्लिम में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें मुझे बड़ी हर्डल्स आए और कुछ सोसाइटीज़ के भी हर्डल्स थे, मेनली सोसाइटीज़ के हर्डल थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वी वर ऑन द राइट ट्रैक। हमारा प्रोजेक्ट कमर्शियल था, कुछ कोर्ट मैटर्स भी हुए, लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी तरह स्मूथली उस प्रोजेक्ट को मैंने अल्लाह के फजल से निकाला और आज वहाँ पे जितने भी रिहाइश पजीर हैं वो बड़े सुकून से वहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये कि इस काम में थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन
कुछ अल्लाह का करम था कि कुछ जगहों पे वैसे तो हमें क्लिफ्टन वगैरह में कभी परेशानी इतनी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह थोड़ी सी हुई थी, लेकिन जिसको हमने, लेकिन वी वर ऑन द राइट ट्रैक, लीगली काम करते हैं, पिछले इतने साल से कर रहे हैं, आज तक हमारी ना आबाद ना बिल्डिंग कंट्रोल में अल्लाह के फजल से एक भी कंप्लेन नहीं है। प्लस ये आपके वालिद की गाइडेंस एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि कोई भी नया बंदा जब आता है बिल्डर्स में तो फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन आपको तो ये सब चीज़ें बाय बर्थ ही एक तरह से मिली। एग्जैक्टली, इट्स ऑनर फॉर मी, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और मैं अपने वालिद साहब को अपना समझे हीरो कहता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो हीरो हैं। उन्हीं की बदौलत आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, जो काम करता हूँ, मेरे वालिद और मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं, और वालिद साहब का ये काम था, इसको हमने आगे बढ़ाया, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक और सवाल है कि माशाल्लाह से आप वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद भी हैं, तो ये बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं एक्चुअली 2018 में चेयरमैन एसआर भी रह चुका हूँ यहाँ पे। तो एक लाइजन था, और पिछले मैं 10 साल से आबाद में लीगल कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो लीगल के हवाले से हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जिनकी जो भी मुश्किलात होती हैं, उसको मैं बहुत अच्छी तरह कोशिश करके हल कराने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से जितने भी आपके कराची के टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं, वो मुझे पर्सनल भी जानते हैं। और ये थोड़ा सा विजन अच्छा रहा, और मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ मेरे पैटर्न इन चीफ मोहसिन शेखानी साहब का, जिन्होंने 2018 के बाद फिर मुझ पर एक एतबार किया, और मैं इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी तरह कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमें 1-1.25 महीना हुआ है, लेकिन बहुत सारे टारगेट्स लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसको ज़ेर तकमील तक पहुँचाएँगे। और किस तरह से अपनी जो आप कहना चाहिए आपका अपना वर्क भी है, प्लस आबाद की जिम्मेदारियां भी हैं, तो अभी आप उनको मैनेज किस तरह कर रहे हैं? मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा ज़रूर करना होगा। मॉर्निंग में मैं कोशिश करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स पे भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी मसले हैं, एक सर्वे तो आपको वहाँ भी करना ही पड़ता मैं सर्वे करते करते यहाँ पहुँचता हूँ, और यहाँ पहुँचने के बाद मेरे आने का तो टाइम है, लेकिन मेरे यहाँ जाने का टाइम नहीं है। मैं रात को 10 बजे भी यहाँ से निकला हूँ, 9:30 बजे भी निकला हूँ, तो इंशाल्लाह मैनेज हो रहा है, और इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले का भी 2018 का, जैसे मैंने तो आपको थोड़ा सा एकदम आपके लिए नया नहीं है। जी। किसी थर्ड पर्सन के लिए एक नई चीज़ हो, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस है। और दूसरी टीम वर्क अच्छी है। इस वक्त हमने हमारे चारों ऑफिस बेरर का लाइजन भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है, और कोई काम किसी मैं नहीं पहुंच रहा हूँ तो मैं किसी को बता देता हूँ, तो वो एक अच्छा लाइजन में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप है एक आपस में, तो बहुत ज़रूरी होती है टीम वर्क के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ऐसा है कि कुछ पॉलिसियाँ पुरानी भी हैं, कुछ नई भी हैं, और कुछ चीज़ें जो पहले देखें, हमारे यहाँ जो भी ऑफिस बेरर होता है, चाहे पुराना हो या नया हो, उसकी अपनी मेहनत और उसकी कोशिश जारी होती है कि बेस्ट से बेस्ट हो, लेकिन कुछ काम कुछ टीनियर में होते हैं, कुछ काम कुछ टीनियर में होते हैं। तो हमने डेफिनेट कुछ चीज़ें जो पुरानी फॉलो हो रही थी उनको भी फॉलो किया, और कुछ चीज़ें हमने नई भी की, और कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं इस दफ़ा हमने। जी एग्जैक्टली, कि मतलब और से और बंदा सीखता है ना कि अभी हमें और क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, बेस्ट से बेस्ट करने के लिए हमने जो है ना नई चीज़ें भी अडॉप्ट की हैं। कुछ चीज़ें हमने जो लगता था पुरानी में से और मज़ीद अच्छा किया जाए तो उसमें किया जाए। कुछ कम्युनिटीज़ को भी हमने बहुत अच्छी रिफॉर्म किए हैं, और मतलब डेफिनेट जो एक नई टीम आती है उसका काम यही होता है कि कुछ चीज़ें पुरानी चल रही हैं, अगर वो सही डायरेक्शंस में है तो उसको फॉलो किया जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको रिफॉर्म किया जाए, मतलब किया जाए तो उसको किया जा रहा है। तो हमारी पॉलिसीज़, लेकिन हमारा विजन जो है ना हमारे पैटर्न चीफ का होता है, जो हमें गाइडलाइंस देते हैं, और हम उस पर पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। सही। इसके साथ ही तामीराती शोबा इस वक्त बहुत मुतासिर है, ज़वाल की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो कीमतें, जो सीमेंट बजरीन तब चीज़ों की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, तो आप लोग के लिए तो ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल इस वक्त टारगेट था, स्पेशली ये तो कुछ अच्छा रहा, हमारे आर्मी चीफ और कुछ इन्वॉल्वमेंट्स आई जिसकी वजह से डॉलर ने कंट्रोल किया, अदरवाइज डॉलर जिस उड़ान से जा रहा था। अच्छा, हमारा ये सिलसिला है कि डॉलर बढ़ता है तो स्टील बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है तो सीमेंट बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है तो रॉ मटेरियल बढ़ता है, मतलब हमारी काफ़ी चीज़ें जो इम्पोर्ट्स में हैं। और अच्छा, जहाँ ये लोकल भी जो बनती है उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट से ही होता है, तो मतलब हम बहुत इफेक्टेड थे। अच्छा, और कुछ एरिया जो आपका स्कीम 33 मेमार सखी हसन, उनके लिए ज़्यादा दुश्वारी हुई, लेकिन जो उन्होंने कुछ बुक किया हुआ था कम रेट में और अचानक से इस तरह रेट्स का इन्हेंस होना, तो ये एक मुश्किल टारगेट था। उस पर भी हम थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं कि कुछ लोगों को किस तरह या एलओटीज़ को किस तरह
या बिल्डर्स को किस तरह निकाला जाए इसमें सिलसिले में। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की वजह से सभी स्पेशली गरीब या मिडिल क्लास तबके की तो बिल्कुल ही कमर टूट गई, ये कहना चाहिए। तो अभी ये बताइए कि अभी आप लोग के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप ही नहीं तमाम बिल्डर्स और भी हैं, तो लोग किस तरह से उसको परचेज़ करें? मतलब उनकी नॉर्मल इंसान की तो बस की बात ही नहीं रही अब। तो इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग इसके लिए कुछ सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि आवाम को मज़ीद से मज़ीद आसानी हो? जी बिल्कुल, इसमें हमने एक इस पे हमारी डिस्कशन चल रही है कि इसको किस तरह किया जाए, इसलिए कि डेफिनेट अब प्रोजेक्ट्स और दूसरे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो अबेंडेड हो गए, कुछ प्रोजेक्ट में लीगल इश्यूज भी आ गए, सही। कुछ प्रोजेक्ट में ऐसे थे कि कुछ हमारे मेंबर्स नहीं भी हैं और उन्होंने अनाउंस किया है, तो लोग बड़े परेशान थे। तो मैंने अपने पिछले भी इंटरव्यूज़ में लोगों से इल्तिजा की है कि भाई अब कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी आप बुकिंग करते हैं तो आप पहले आबाद से रब्ता करें, आप एसबीसी से रब्ता करें कि ईदर दे आर द मेंबर ऑफ आबाद और नॉट। एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ काफ़ी शहर में बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसमें वो आबाद के मेंबर्स नहीं है, उसमें वो इलीगल बिल्डर्स भी और हैं वो शो कर देते हैं कि हम वो कहते बस वो बिल्डर्स का नाम एक टैग हो जाता है। तो बिल्डर्स का मतलब ये नहीं कि भाई अब देखें जैसे अभी पिछले दिनों एक बिल्डिंग गिर गई तो वो बिल्डर्स दे वर नॉट मेंबर और दे वर नॉट बिल्डर ऑल्सो। अब यहाँ तो ऐसा है कि एक ठेकेदार ने प्लॉट लिया 80 गज पे 8 मंजिल बना ली, कोई अप्रूवल्स नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई कोलैप्स होता है तो नाम किसका आता है कि बिल्डर तो वो सभी का नाम आ जाता है, मुतासिर सब होता है। एग्जैक्टली। तो हम हमेशा अपने हर इंटरव्यू में हमारे जहाँ भी प्लेटफॉर्म से हमें अगर आवाज़ करने की मौका मिलता है तो हम यही कहते हैं कि पहले ये सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन हमारी यहाँ आवाम भी बहुत मासूम है माशाल्लाह, तो हम ये कहते हैं कि आबाद के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप पहले चेक कर लें कि भाई मैं जिस प्रोजेक्ट में बुक कराने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ तो वो आबाद का मेंबर है या नहीं है। और फिर एसबीसी भी एक अथॉरिटी है और एसबीसी का लॉ भी ये है कि कोई भी आप नक्शा अप्रूवल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले मैंडेटरी है कि आर यू द मेंबर ऑफ आबाद। तो उससे हमारा एक लाइजन भी अच्छा हो गया है और जो लीगल बिल्डर्स हैं उसकी फहरिस्त में आबाद आता है। बिल्कुल। आपके अपना जो प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए मेरा इस वक्त करंटली प्रोजेक्ट चल रहा है हबीब फलक आइकॉन के नाम से। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन सिविल लाइन में चल रहा है। इसी तरह एक सिविल लाइन में मेरा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, एक बात टैलेंट में आ रहा है और इंशाल्लाह कभी एक सदर में भी मैं ला रहा हूँ। सदर में लाने का मकसद ये था कि कुछ हमारे कस्टमर ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप सिविल लाइन बात टैलेंट के अलावा करेंगे तो हम इसको ख़रीद सकते हैं। तो हमने उनको देखते हुए एक वहाँ का भी प्रोजेक्ट के लिए तैयारी की है। बट थोड़ी सी अभी हालात जो थोड़ा रेंज में आ जाए, थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा चीज़ें कंट्रोल में, कुछ इलेक्शंस की भी तैयारियां हैं, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए तो ये चीज़ें थोड़ी चीज़ें हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह। इसलिए कि इस वक्त काफ़ी बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है, रोका हुआ है, थोड़ा सा पेंडिंग में रखा हुआ है। जी। अभी मेरा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है हबीब फलक आइकॉन के नाम से, वन ऑफ द पॉश एरिया इन सिविल लाइन और वन ऑफ द बेस्ट प्लानिंग है, वन ऑफ द बेस्ट कवर्ड एरिया है और काफ़ी इसमें हमने एमिनिटीज़ भी अच्छी दी हुई है और अल्लाह के फजल से इसमें हमें बुकिंग का भी टारगेट बहुत अच्छा रहा। 98% पे मैं बुकड हूँ इस वक्त। हम इसका सर्वे ज़रूर करेंगे। आपकी बात सुनकर हम चाह रहे हैं बिल्कुल आप सर्वे करें। और जैसे मैं बता रहा हूँ, और इस वक्त क्लिफ्टन में हमारे बहुत सारे रियल इस्टेट एजेंट्स हैं जिनके अंदर ये आपस में बात होती रहती है कि माशाल्लाह इब्राहिम हबीब का जो हबीब फलक आइकॉन प्रोजेक्ट वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमने बताया है और या लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा करके बताएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बिज़नेस में कहना चाहिए जो आपका बिल्डर्स में, ज़मीनों में, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है? देखिए कराची के अलावा अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर जाएं तो अगर आप बेसिकली समझें तो बहुत सहूलतें हैं वहाँ पे। हमें वहाँ की गवर्नमेंट लैंड भी देने के लिए तैयार है, हमें वहाँ अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और इसी तरह लाहौर में तो हमें लास्ट 2-3 साल पहले गवर्नर पंजाब ने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट की ज़मीन है हम आपको देने के लिए तैयार हैं ऑन इंस्टॉलमेंट। आप बस हाई राइज प्रोजेक्ट कराएं और प्रोजेक्ट में भी बायलॉज जो आप लोग कहेंगे हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो सहूलतें वहाँ थी, लेकिन एक्चुअली हमारा बेसिक वी आर फ्रॉम कराची और काम कराची में, पैदा कराची, हर चीज़ कराची। तो
यहाँ से निकलने का थोड़ा दिल नहीं होता, बशर्ते कि अगर ज़्यादा हर्डल्स दी तो फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। एग्जैक्टली। और फिर मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर जी तो जी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि अभी आप माशाल्लाह आपके ऊपर तो वैसी डबल जिम्मेदारी है। ठीक है। एक सवाल मैं आपको और एडिशनल बताता हूँ कि जी। देखिए, मेरी जो भी हैसियत है, जो मेरी बेसिक है, फ्रॉम पाकिस्तान है। एक बार मेरा बेटा अमेरिका में होता है, तो एक बार कुछ पाकिस्तान के हवाले से जो ये बच्चे देखते हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान। तो मैंने उनको, बेटे को मतलब रोका और बताया कि बेटा, आज तुम्हारे बाप की जो औकात है या जो भी है तो वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से, और आज आप भी वहाँ हो, ये पाकिस्तान से हो। तो पाकिस्तान हमारे, ठीक है, पाकिस्तान बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ की कुछ लोगों में डेफिनेट कुछ होगा, कुछ पॉलिटिकल भी हो सकता है, कहीं ना लेकिन कहीं ये कमी कुछ पाकिस्तान है, हमारी लेकिन जान है, पाकिस्तान एग्जैक्टली। जिंदाबाद है। माशाल्लाह, आप लोग मेरे ख्याल में जहाँ भी हमारे आबाद के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो मसले होते हैं, जो होते हैं, इसमें आप लोग बहुत एक्टिव होते हैं, आपकी टीम बहुत एक्टिव है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और थैंक यू। होप करता हूँ कि आप हमारे साथ जिस तरह प्रीवियसली चलते आ रहे हैं और इसी तरह आप हमारे साथ चलेंगे। इंशाल्लाह एवरी, तो मैं हमेशा, आपके डोंट चैनल गिव का अप। भी, ख़ास तौर से आपके जो चैनल्स के ऑनर्स हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को इस वक्त की सिचुएशन में, बिल्कुल करंट सिचुएशन में, जब वो कुछ खरीदने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं? नहीं, मैं ख़ास तौर से आवाम को, जो हमारी मासूम सी आवाम है माशाल्लाह, तो उनको ये पैगाम ये है कि कुछ भी करने से पहले बराए मेहरबानी अपनी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले आप उसकी वेरिफिकेशन लाजमी कराइए। कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, डजंट मैटर किस एरिया में है, किस एरिया में भी है, किस Exactly. एरिया में भी है, और हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल। आबाद। तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ कराची में है, जो प्रॉपर्टी स्पेशल आप प्लॉट्स के मामले में, जहाँ पे प्लॉट्स के लिए मामले के ज़मीनों के थोड़े मसले हैं, तो आप वेरिफिकेशन लाजमी कराइए। वेरिफिकेशन के लिए डेफिनेट आपके पास दो से तीन जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कीजिए, और आपको गाइडलाइन बनेगी, और आबाद के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं फॉर वेरिफिकेशन। और कोई भी आपका कोई मसला होता है, हमारे यहाँ ऑलरेडी एक कंप्लेंट सेल भी मौजूद है, जो कि अगर कोई एलओटीज़ या किसी का भी कोई प्रॉब्लम होता है बनने के बाद या पहले ख़रीदने से, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस हो गए, पैसे ले लिए गए, लेकिन अबेंडेड है, ना पैसे मिल रहे हैं, ना प्लॉट मिल रहा है। Exactly. तो हमने इसके लिए कंप्लेंट सेल, एक पावरफुल कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, और उसके अंदर पहले से हमने उसको भी बेहतर करने की कोशिश की। पहले ऐसा होता था कि कभी बिल्डर आ रहा है, कभी एलओटी आ रहा है, कभी बिल्डर। हमने अब कर दिया कि एक बार बिल्डर आएगा, एक बार एलओटी आएगा, उनकी सुनवाई के बाद हम यूनिवर्सली एक इसका फ़ैसला देंगे, और उस फैसले पे हमारा आबाद का हर मेंबर पाबंद है। पाबंद है। नहीं, हम भी अपनी नाज़रीन को यही कहेंगे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह आबाद आप लोग के लिए सोच रहा है, वर्क कर रहा है। इनके अलावा और कोई भी इस वक्त रिलायबल नहीं है, ये कहना चाहिए, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी भी ले रहे हैं हर चीज़ की। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अपनी होस्ट निम्रा खान को हम आपसे मिलते हैं